सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ तारिक शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, यार ये किसी की कॉपी है ना, ये लाइन तो आज हम लोग बात करने जा समझ गए ना। हाँ, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तारिक शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं ये मेरा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैंने इंडिया टू कनाडा कैसे ट्रैवल किया है इस पेंडेमिक में। सो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, ये फिर से कॉपी हो गया। क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तारिक शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो કેમ છો બધા મજામાં? तो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था इंडिया टू कनाडा का, जो मैंने इस कोविड-19 पेंडेमिक में ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है तेरे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोग को नहीं पता होगा इस पेंडेमिक में कैसे ट्रैवल करें। स्टूडेंट वीज़ा है तो हम ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए सबको, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कैसे ट्रैवल किया और मैंने कैसे सब अरेंजमेंट किया इस कोविड-19 में ट्रैवल करने के लिए। आई एम एन इंजीनियर एंड 2019 में मैंने इंडिया में मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कनाडा जाऊंगा मेरी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने मेरी IELTS ख़त्म कर ली और मैंने कोनेसोवा कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था मई 2020 में। मेरा कोर्स है ITBA। तो जब मेरा एडमिशन सब हो गया, मेरा वीज़ा भी आ गया था जनवरी में, और मई से पहले ही कनाडा में इंडिया में मार्च में लॉकडाउन आ गया, जिसकी वजह से हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे कोई भी कंट्री में क्योंकि सब बंद था। ठीक है, तो उस टाइम भी हम लोग मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे साथ आने वाले थे, और वो हम सब लोग कंफ्यूज थे अब कैसे ट्रैवल करेंगे। अगर मार्च में और अप्रैल में लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद एयरलाइन स्टार्ट होगी, पर हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। और हमने हमारे कॉलेज से कांटेक्ट किया कि यहाँ पे लॉकडाउन है, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोग ने हमें ऑप्शन दिया कि तुम्हारा कोर्स ऑनलाइन ले लो या तो तुम्हारा कोर्स डिफरमेंट ले लो। मतलब अगर तुम लोग मई 2020 का स्टूडेंट हो तो तुम लोग को सितंबर 2020 में तुम लोग का एडमिशन मिल जाएगा और तुम लोग तभी आ जाना। तो तब हम लोग ने सब ने सोचा कि ऑनलाइन स्टडी कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल था। हमारा 1 से 1.5 लाख बच रहा था अगर हम लोग कनाडा में जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे मई में। तो उसके हिसाब से रेंट, सब घर का रेंट भरना होता है, ग्रोसरी लेनी होती है, तो वो सब मिला के 1.5 या 2 लाख बच रहे थे। तो हम लोग ने सोचा कि फर्स्ट सेम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं इंडिया में, उसके बाद चले जाएंगे सितंबर में। तो जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। जब हमारा कोर्स ऑनलाइन ख़त्म होने को आया तब हमारी कॉलेज ने हमको एक ट्रैवल सपोर्ट लेटर डॉक्यूमेंट दिया। एक ट्रैवल सपोर्ट लेटर डॉक्यूमेंट की वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर पाए। तो अभी ट्रैवल सपोर्ट लेटर डॉक्यूमेंट क्या है, तो उसके अंदर लिखा होता हुआ है कि तुम लोग ने अपना फर्स्ट सेम कोई भी कंट्री में इंडिया में कोई भी कंट्री में ऑनलाइन ख़त्म कर लिया है और नेक्स्ट सेम के लिए तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंट यहाँ पे कंपलसरी है। तो कनाडा इमिग्रेशन में वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं अगर तुम लोग इस पेंडेमिक में ट्रैवल करते हो तो हमारे कॉलेज ने भी सेम किया। हमारे कॉलेज ने हमको अराउंड जुलाई एंडिंग में हमको ट्रैवल सपोर्ट लेटर दे दिया था। उसके बाद मैंने वंदे भारत फेस एयर इंडिया की मदद से मेरी टिकट भी बुक कर ली थी। 28 अगस्त की मेरी टिकट थी, ठीक है, इंडिया टू कनाडा। तो अभी मेरा सीन सब सॉर्ट आउट था। मेरे पास ट्रैवल सपोर्ट लेटर था, मेरे पास मेरी टिकट थी। तो अभी जब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता गया तब उसके पहले मेरे ट्रैवल के पहले मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे क्लासमेट्स थे उन लोगों ने ट्रैवल कर चुका था कनाडा में। अभी वो लोग जब ट्रैवल कर रहे थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इमिग्रेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे एयर इंडिया वाले थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे कि उनके पास ट्रैवल सपोर्ट लेटर भी था और दूसरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस कंपलसरी है, ठीक है। फिर भी दिल्ली एयरपोर्ट पे वो लोग स्टूडेंट्स को वापस भेज रहे थे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो और अभी तुम लोग की कनाडा में कोई ज़रूरत नहीं है और तुम लोग अपने घर जाओ, तुम लोग को अभी बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे नज़दीक आता गया और बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत सारी मैंने बातें सुनी कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। तो जो लोग मेरे फ्रेंड्स थे जो ट्रैवल कर चुके थे उन लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि अगर तू तेरे सिटी से या तेरे शहर से ट्रैवल कर रहा है तो ट्राई कर कि तू डोमेस्टिक एयरपोर्ट से तेरे सारे के सारे बोर्डिंग पास ले ले। मतलब अगर तुम लोग, मेरा रूट था अहमदाबाद टू दिल्ली एंड दिल्ली टू कनाडा, तो अगर मैं अहमदाबाद से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं मेरे सारे बोर्डिंग पास अहमदाबाद से ही ले लूँ, मेरे डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। अगर तुम्हारे पास बोर्डिंग पास होगा तो तुम लोग को कोई रोकने वाला नहीं है दिल्ली में, तुम लोग सीधा कनाडा पहुँच जाओगे।
ठीक है। तो मैंने भी उन लोगों ने जैसे बोला था वैसा ही किया। मैंने मेरे सभी बोर्डिंग पास अहमदाबाद एयरपोर्ट से ले लिए, और अगर तुम्हारा सिंगल PNR टिकट होगा तो वो लोग तुमको सारे बोर्डिंग पास तुम्हारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट से ही दे देंगे, ठीक है। तो मुझे भी मेरा अहमदाबाद टू दिल्ली और दिल्ली टू कनाडा का बोर्डिंग पास अहमदाबाद से मिल गया। और जब मैं दिल्ली से अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच गया, वो तो मेरी वो मेरा ट्रैवलिंग बहुत इजी था, मुझे पता भी नहीं चला। पर अभी जब दिल्ली से कनाडा का ट्रैवलिंग जो था वो मेरा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस क्या था कि जब मैंने फ़्लाइट बोर्ड की, तब फ़्लाइट के अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि उन लोग ने पहले से मेरी सीट पे एक फ़ूड पैकेट रखा हुआ है जो मुझे 14 घंटे में खाना है, ठीक है। वो ही है 14 घंटा, तुम उसमें से कोई भी चीज़ खाओ, कोई भी तुम्हें जो खाना है खाओ, तुम्हें जो पीना है पियो, क्योंकि उसके अलावा वो लोग तुमको कुछ नहीं देंगे। एयर इंडिया में अभी ऐसा चल रहा है कोविड-19 में, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर वो लोग कम से कम लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे तो स्प्रेड होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो वो फूड पैकेट रखा हुआ था जिसमें खाना बहुत सारा ठंडा था, तुम लोग को नहीं अच्छा लगेगा। मैंने वो मैं फ़ूड पैकेट सब चेक किया था और मैंने देखा था वो खाना अच्छा होता है पर बहुत ठंडा होता है, और मैं तुमको रेफ़र नहीं करूँगा वो खाना खाने के लिए। अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो ऐसी तरह इंडिया टू कनाडा, तो तुम्हारे घर से खाना लेके कैरी करो, ठीक है, और फ्लाइट में वही खाना खाओ। अभी दूसरी बात, जब मैं सीट पर बैठ गया और मैंने मेरी स्क्रीन ऑन की, तब मुझे पता चला कि स्क्रीन पर भी कुछ नहीं अवेलेबल एंटरटेनमेंट के लिए। वहाँ पे कोई मूवीज़ नहीं है, कोई सॉन्ग्स नहीं है। तो अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो तो पहले से तुम्हारे घर से सब मूवीज़ और सब लॉन्ग सॉन्ग्स डाउनलोड करके जाओ, क्योंकि 14 घंटे की फ़्लाइट में तुम बोर हो जाओगे, तुम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम लोग ने ये सब नहीं किया होगा। तुम लोग को सिर्फ बैठना पड़ेगा और दूसरा कुछ नहीं एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये दो बात ध्यान में रखना। तुम्हारे दोनों बोर्डिंग पास, सारे बोर्डिंग पास डोमेस्टिक एयरपोर्ट से ले लो और मूवीज़ और सॉन्ग्स डाउनलोड करके जाओ, तो तुम्हारा ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा और तुम लोग तुमको इतना सारा पता नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे कनाडा में आ गए, ठीक है। अभी कनाडा में आने के बाद यहाँ पे 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग आपको कोविड-19 का फॉर्म फिलअप करने को बोलेंगे। उसके अंदर लिखा होता है उसके अंदर हमको लिखना पड़ता है कि हम लोग कनाडा में आ रहे हैं तो अगले 14 दिन हम लोग कहाँ पे रहने वाले हैं, और जहाँ पे रहने वाला है यहाँ पर फिर फूड रिसोर्सेज का सब बंदोबस्त है या नहीं है। तो क्योंकि अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो इस पेंडेमिक में, तो तुमको कंपलसरी 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है कनाडा में और कोई भी कंट्री में, क्योंकि अगर तुम लोग को सिम्टम्स होगा कोविड-19 का तो वो 14 डेज़ में तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को सेल्फ आइसोलेशन पे रहना है और किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। अगर तुम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हो तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट तुम लोग ने जो फिलअप किया है जो एड्रेस, वहीं पे ही जाना है, दूसरे कहीं भी जगह पे नहीं जाना है। अगर तुम लोग वो रूल ब्रेक करोगे तो तुम लोग को पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर तुम लोग पकड़े जाओगे तो मैंने भी वो फॉर्म फिलअप कर लिया। वहाँ पे प्रोसेस मेरी ख़त्म हो गई, बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरा टर्न आ गया, मेरी प्रोसेस ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आती है स्टडी परमिट की लाइन, ठीक है। अभी स्टडी परमिट में भी लोग को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कनाडा में अभी स्टडी परमिट नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अगर कुछ लोगों को कनाडा से भी वापस भेजा है क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर वैलिड रीज़न नहीं था कि तुम लोग ने इस पेंडेमिक में कैसे ट्रैवल किया। तो वो बात सही है। उन लोग को अगर ऐसा लगेगा कनाडा इमिग्रेशन में कि तुम लोग जो बोल रहे हो, तुम्हारा जो रीज़न है ट्रैवलिंग का वो ठीक नहीं है, वो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तो वो लोग तुमको कनाडा से वापस भेज सकते हैं। उनके पास सारी अथॉरिटीज़ है, ठीक है। तो अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो कनाडा के लिए तो तुम लोग को तुम्हारे कॉलेज ने एक ट्रैवल सपोर्ट लेटर दिया होगा, जो जैसे मैंने पहले बोला, उसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे कंपलसरी है नेक्स्ट सेम के लिए। तो पूरा का पूरा ट्रैवल सपोर्ट लेटर पहले पढ़ लो कि अंदर क्या लिखा है, कौन सी डिटेल्स है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग कौन सा कोर्स करने आ रहे हो। मैंने मेरा फर्स्ट सेम ख़त्म कर लिया, मेरा सेकंड सेम में कौन से कोर्स है, कौन से सब्जेक्ट्स है, वो मैंने सब पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है। मेरा ये सब्जेक्ट के अंदर ये डिटेल्स है, मुझे ये पढ़ना है यहाँ पे। तो अगर वो लोग तुम्हारे साथ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस पे, तो तुम लोग को ईजी रहेगा आंसर देने के लिए, और वो तुमको बहुत परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि एक इंसिडेंट है, मेरी क्लास की एक लड़की ने अगस्त स्टार्टिंग में ट्रैवल किया था और उसको पूछा था कि तुमने इस कोविड-19 में ट्रैवलिंग क्यों किया और तुम्हारा रीज़न क्या है। तो उसने बोला था कि इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत वीक है, इसीलिए मैंने ट्रैवल किया। तो अभी ये रीज़न बहुत ही घटिया है। वो लोग आसानी से वो नहीं मान लेंगे कि ये रीज़न नहीं है ट्रैवलिंग का, और वो
उसी रीज़न के उसी रीज़न की वजह से उस लड़की को उन्होंने कनाडा से इंडिया भेजा था। तो हमेशा इमिग्रेशन पे यही बोलो कि तुम्हारी फ़िज़िकल प्रेजेंस कंपलसरी है, इसीलिए मैंने ट्रैवल किया है। तुम्हारे एक ही स्टेटमेंट पे टिके रहना, वो लोग तुम लोग को कन्फ्यूज़ करने को ट्राई करेगा, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा बोला कि मेरी फ़िज़िकल प्रेजेंस यहाँ पे कंपलसरी है, ये मेरा कोर्स है, इसीलिए मैंने ट्रैवल किया है। तो मेरी तो प्रोसेस बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई थी, पर दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जिन लोग के साथ वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। 3 मेन क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोग ने क्यों ट्रैवल किया है यहाँ पे, तुम्हारा पर्पस क्या है ट्रैवल करने के लिए। सेकंड वन, तो तुम्हारा कोर्स क्या है, और तुम्हारा ये कोर्स है तो इसमें कौन से कोर्स में कैसे लिखा है कि तुम्हारे फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे कंपलसरी है और इसीलिए तुमने ट्रैवल किया। और तीसरा मेन क्वेश्चन कि तुम्हारा 14 डेज़ का क्वारंटाइन प्लान क्या है। ये 3 क्वेश्चन तुम लोग को स्टडी करके आना है, ठीक है। अगर तुम लोग ने ये कॉन्फिडेंस के साथ ये आंसर दे दिया तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए स्टडी परमिट लेने के लिए, और तुम लोग ईजिली कनाडा में एंटर कर सकते हो। तो मेरा भी इमिग्रेशन प्रोसेस 10 या 15 मिनट में ख़त्म हो गया था और मुझे भी स्टडी परमिट मिल गई। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को भी स्टडी परमिट मिल गई थी। अभी उन लोगों ने थोड़ा बहुत लिबरल कर लिया है, वो लोग सबको स्टडी परमिट दे रहे हैं, पर लोग का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमेशा क्लियर रहो कि तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हारे पास ट्रैवल सपोर्ट लेटर है जिसमें लिखा है कि तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस कंपलसरी है। दूसरा, तुम्हारे पास जो कोर्स है और उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारी कुछ लैब्स और कुछ वर्कशॉप्स है जिसके अंदर हमारी फिजिकल प्रेजेंस कंपलसरी है, इसीलिए। और तीसरा रीज़न, हमारे पास क्वारंटाइन प्लान है 14 दिन के लिए, तो हम लोग किसी को भी हार्म नहीं कर रहे और हम लोग नहीं फैला रहे कोविड-19। तो ये 3 चीज़ ध्यान में रखो और तुम लोग ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। आओ, ये लोग एंट्री दे रहे हैं अभी कनाडा में, ठीक है, पर ये 3 चीज़ मैंने जो बोली वो ध्यान में रखना, ठीक है। अभी कनाडा में एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम लोग को 14 दिन में तुम लोग कर सकते हो, कैसे टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जो लोग इंडिया टू कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं इस पेंडेमिक में। आई एम श्योर उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर मैंने शायद इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उन लोग को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी ट्रैवल करने के लिए। तो तब तक के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। उस लाल वाले बटन पर टूट पड़ो, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ सेफ जर्नी।